a mother, an influencer, an actor, a entrepreneur. Gauri Tonk, nominated for the ITA Best Negative Top 5 Jury. Hi ma'am, how are you? I am good and happy. मैम हाउ डज इट फील कि इतना टाइम आपने टीवी में काम किया एंड नाउ फाइनली लाइक एवरीवन फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री आउटसाइड द इंडस्ट्री फ्रॉम अ यंगर जनरेशन everyone is in love with you and your character. It feels really, really good. If someone is in love with you, how would you feel? You feel good. I feel really nice. And मतलब हाँ, जैसे आपने कहा, एक्चुअली छोटे बच्चे से लेकर हमारी आंटीज तक सब प्यार करते हैं. एंड कहीं ना कहीं मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो दिल से दुआएं देते हैं. कभी पता है, कभी कभी तो कुछ कुछ लोग रास्ते में रोक के बोलते, बेटा इतना बुरा नहीं बोलते, थोड़ी जबान सही कर ले, अपने थोड़ा शहद खा लिया कर. तो इतना क्यूट लगता है, जैसे कि हमारे उनके घर की कोई तो हो और वो रोक के मुझे बताते, बेटा ऐसे नहीं बोलते, दुख जाते हैं, किसी का दिल ना दुखाया कर. मैम देयर वाज अ टाइम जब न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े हेडलाइंस आते थे, टीवी की बड़ी वैम्प एंड योर फोटो वाज देयर. आई एम टॉकिंग अबाउट कहीं किसी रोज से अब जो आप शो कर रहे हो तेरी मेरी डोरियां, वो ट्रांजिशन एज एन एक्टर या एज अ पर्सन कैसा रहा आपके लिए? See, as an actor also and as a person also, आप बहुत कुछ सीखते हो over the years and actually सीखना चाहिए ही. तो आज अगर मैं निशा प्ले करूंगी तो हो सकता है मैं अलग तरीके से करूं, बट वो उस उम्र की जो गौरी थी उसने टचवुड, आज भी जब मैं सोचती हूँ उसने बहुत बढ़िया किया था. जैसे आज मैं जसलीन प्ले कर रही हूँ, आज मैं एक मेच्योरिटी के साथ जसलीन प्ले करती हूँ. जसलीन में मेच्योरिटी की जरूरत है, निशा में उसी उम्र की जरूरत थी. So they both are different characters, but yeah, over the years you get matured, you learn, you see, you think. आज का thinking process और निशा का thinking process थोड़ा अलग अलग था, but of course this is for the betterment. मैम आपका जो लास्ट शो था वो शक्ति था जी. इन 2019, उसके बाद इट्स 2023. सो व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम बैक ऑन टीवी? Actually I came back with Kamna. This is 2023. We started Teri Meri Dori in 2022 and Kamna I did in 2021 I guess. So हाँ, मैंने 2 साल का ब्रेक लिया था because of COVID. एंड कोविड में मेरा बेबी, जो मेरी दूसरी छोटी बेबी है मायरा, वो बहुत छोटी थी. सो आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क, मुझको उसको किसी के हाथ में देना नहीं था. एंड आई रियली वांटेड टू कीप हर सेफ. मतलब आज वो 6 साल की है तो सोचो वो 2 साल पहले बहुत छोटी 4 साल की थी, छुटकू सी. सो दैट्स व्हाई मैंने शक्ति छोड़ा था, बहुत हैवी हार्ट के साथ छोड़ा था. यू ऑल नो, लाइक आई हैव शेयर्ड सो मेनी वीडियोज ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड आई नो मेरे फैंस को भी बहुत बुरा लगा था. एंड बट आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव फैंस लाइक यू गाइज हु रियली अंडरस्टूड. एक एक्टर और एक मदर के बीच में मैंने एक मदर की साइड ली, विच आई हैव टू, बिकॉज यू आप सब भी जानते थे मैं हाउ मच आई लव्ड बीइंग इन शक्ति, और मैं एज शक्ति को मैं कितना चाहती थी. आई लव दैट. परमीत मैंने कैरेक्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ, परमीत सिंह का कैरेक्टर मैंने बनाया है डे 1 से. मी एंड रश्मि शर्मा एंड द राइटर्स, वी हैव लिटरली मेड दैट कैरेक्टर फ्रॉम द लुक टू साड़ीज टू एवरीथिंग. लाइक आई हैव डन सम काउंटलेस बोलो, या एक्चुअली मैंने काउंट किया था सम 95 to 100 सम उसी के अराउंड कुछ लुक टेस्ट किए मैंने, ऑल डिफरेंट साड़ीज, ऑल ज्वेलरीज. एंड माय प्रोडक्शन हाउस वाज सो सपोर्टिव. उन्होंने इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी मुझे दी ट्राई करने के लिए. उसके बाद एक दिन आई गॉट रेडी एंड देन एवरीबॉडी सेड यस दैट्स अ परमीत. एंड देन वैसे परमीत का लुक फाइनलाइज हुआ था. सो जिस रोल पे, कैरेक्टर पे इतनी मेहनत करके हमने बनाया था, उसको छोड़ते हुए सोचो. एंड द यूनिट, माय आर्टिस्ट, माय डायरेक्शन टीम, माय लाइट टीम, माय सेटिंग, कैमरा टीम, ओ माय गॉड, आई वाज इन लव विद ऑल ऑफ देम. माय प्रोडक्शन चैनल, एक इतना अच्छा सेटअप था. ये तो मैंने पहले भी बोला है कि शक्ति छोड़ने के बाद आई एक्चुअली क्राइड इन द नाइट्स मिसिंग दैट शो. मैं वैसे ही बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, आप सब जानते हैं, वेरी इमोशनल. आई कैन जस्ट क्राई लाइक दैट. अभी भी याद करते करते ज्यादा बोलूंगी तो आ ही जाएंगे आंसू. मैम नच बलिए में हमने आपका एक अलग साइड देखा और हमने कामना में आपका एक अलग साइड देखा, विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइड ऑफ योर्स एज कम्पेयर टू द रोल्स दैट यू पोर्ट्रे. तो वो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ रोल्स या नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ रोल्स, उसमें आप कितने इजीली मोल्ड कर पाते हो अपने आप को?
सी एक एक्टर का काम ही होता है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना, और उसमें ही मजा आता है। आप सेम टिपिकल एक ही चीज करते रहो तो उसमें मजा नहीं आता, सेम लाइंस बोल रहे हो उसमें मजा नहीं आता। जैसे हियर आई लव प्लेइंग जसलीन बिकॉज जसलीन हैज सो मेनी कलर्स। जसलीन एक माँ है, जसलीन एक बेटी है, जसलीन एक बहन है, जसलीन एक देवरानी है, एक ननंद है। देवरानी नहीं हूं मैं, ननंद हूं। तो हर किसी के साथ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, पर वही ब्रार फैमिली से टोटली नफरत करती है। अभी एक नया ट्रैक शुरू हुआ है जो यश के साथ है, वहां पे रोमांस है। सो यू नो इतने सारे कलर्स जब एक एक्टर को दिखाने के लिए मिलते हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। Najbari mein, yes, you guys saw me dancing for the first time and showered all your love on me. Thank you so much for that. I love dancing. All of you know, मुझे बहुत पसंद है डांस करना। एंड जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जब मैं नाचती हूँ तो मेरे दिल की खुशी मेरे चेहरे पे आ जाती है, मैं इतनी खुश होती हूँ whenever I dance. So and then I got Kamna. Niharika was like a kind of a breaking point of my career where people saw me doing out and out positive. मतलब आज तक मैंने जितने शो किए थे सब में मैं कहीं ग्रे हूँ, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हूँ। बट कामना मैंने पूरी तरह से जो 2 साल का ब्रेक मैंने लिया, उसके बाद मैं जो वापस आई वो उस पॉजिटिव के साथ आई थी। एंड देन पीपल एक्सेप्टेड, यू नो व्हाट, मोर देन मी आई थिंक यू ऑल आर सो ग्रेट कि आप हमेशा ओपन आर्म से मेरा स्वागत करते हो, मैं जब भी कुछ भी करती हूँ। एंड उसी की वजह से मैं ये रिस्क ले सकती हूँ, यू नो, बिकॉज एक आर्टिस्ट के अंदर भी एक डर होता है कि मैं अब तक नेगेटिव कर रही थी, ग्रे कर रही थी, एंड सडनली अगर मैं पॉजिटिव बन के जाऊं, एंड व्हाट इफ दे डोंट एक्सेप्ट मी, व्हाट इफ दे डोंट लाइक मी। निहारिका करते हुए मुझे डर लग रहा था, बट हाँ कहीं ना कहीं पे भरोसा था कि हार्ड वर्क करूंगी और पूरे दिल से करूंगी तो अच्छा होगा, शायद आप लोगों के दिल में घर बसा सकूं। और वो बना लिया निहारिका ने। यू शावर्ड ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर दैट अगेन। मैं मेरे हर एक प्रोग्रेस में, मैं अपने हर एक इसमें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ थैंक यू, बिकॉज एक एक्टर के साथ मेरे ख्याल से उनके जो ऑडियंस होते हैं, उनके जो फैंस होते हैं, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी होता है जो आपने किया। मैम जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं, एक अगर इफ यू आर अ गर्ल टू सेंड इन दिस इंडस्ट्री एंड यू केम ऑल द लॉन्ग, यू मेड योर मार्क, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप फैमिलीज को देना चाहें विद रिगार्ड्स टू द इंडस्ट्री टू मोटिवेट मोर एक्ट्रेस टू कम इन टू द इंडस्ट्री एंड मेक देयर मार्क, जैसे आपने अपना एक मार्क एस्टैब्लिश किया है? देखो, मैं अपने इंडस्ट्री में आने का पूरा श्रेय अपने आई पापा को दूंगी, बिकॉज मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ जहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब मैंने शुरू किया तभी भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, बट आई नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीवन। मेरी खुद की फैमिली के लोग बातें कर रहे थे, बट मैंने कभी बॉदर किया नहीं, बिकॉज मेरे सर पे मेरे आई पापा का हाथ था। जब उनका हाथ है तो पूरी दुनिया से क्या लेना देना। एज अ डॉटर मैं ये सोच रही थी, तो मैं आप सबको यही बोलूंगी, अगर आपकी बेटी भी चाहती है कि इंडस्ट्री में आए, कुछ करे, ये आप उसको बिगाड़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसको एक हाथ दे रहे हो, उसको बता रहे हो कि बेटा तू कर, हम हैं। पता है उसकी इतनी हिम्मत बढ़ेगी, उस किसी से नहीं डरेगी फिर वो। जैसे मैं नहीं डरी, कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी चीज की फटाक से हो जाए, जल्दी हो जाए, नहीं। उन्होंने बोला था तू कर, हम हैं। फिर मैंने बोला अब मैं कमर कस लूंगी, जितना भी हार्ड वर्क करना है मैं कर लूंगी, मेरे साथ मेरे माँ बाप है। मैम बात अभी छिड़ी थी नच बलिए की, तो उससे बात करते हैं आपके बलिए की, यश सर की। तो आपकी और उनकी लव स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द लव स्टोरी? मी एंड यश वी मेट एट कहीं किसी रोज। हम कहीं किसी रोज में मिले थे। तो कहीं किसी रोज में जब पहले यश आए थे तो बड़े वो कुणाल सिकंद के, अब वो ऐसा कहते हैं कि मैं वो कैरेक्टर में था और इसलिए बात नहीं करता था। तो हमारा एक्चुअली वो ग्रुप पहले बन चुका था जहाँ पे हम बाकी के एक्टर्स थे, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली थे। बाद में यश ने एंटर किया एंड देन ही वाज वेरी, वो अपने आप में ऐसे रहने वाले ऐसे थे। तो हमने कहा ओके, मैंने बाकी सारे तो उनको जानते थे, मैंने कहा ओके व्हाटएवर, रहो अपनी एक्टर में, आई डोंट केयर। फिर कुछ दिन के बाद वो खुद आए बात करने के लिए एंड देन उन्होंने मुझे पूछा कि आप बात क्यों नहीं करती मुझसे। मैंने कहा बिकॉज आप बात नहीं कर रहे थे, इफ यू आर नॉट टॉकिंग व्हाई विल आई टॉक टू यू। तो शुरुआत काइंड ऑफ लड़ाई से हुई थी, बट देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एंड देन वन डे एक्चुअली व्हेन ही प्रपोज्ड मी, आई एक्चुअली थॉट दैट ही इज प्लेइंग अ प्रैंक विद मी, एंड मुझे लगा कि कोई ना कोई उनके दोस्त वो छुपे होंगे और दैट्स व्हाई मुझे प्रैंक कर रहे। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो, दोस्त छुपा रखे ना। बोले नहीं सीरियसली, एंड ही डायरेक्टली आस्क्ड मी टू मैरी हिम।
नो डेटिंग नथिंग, ही जस्ट आस्क्ड मी कि आई वांट टू मैरी यू। तो वो भी मुझे थोड़ा सा लगा शादी के लिए कौन पूछता है यार, एंड आई वाज जस्ट 22 एट दैट टाइम। मैंने कहा शादी मैं तो छोटी हूँ अभी, बट स्टिल देन बाद में हमने शादी कर ली थी विद इन 6 months।